दुश्मन की दुकान बंद करने के उपाय। प्रणाम गुरुजनों, आज हम आप लोगों को दुश्मन की दुकान बंद करने के उपाय बताएंगे और उसकी विधि भी बताएंगे और उसका एक ऐसा शाबर मंत्र बताएंगे जिससे आप अपने बिजनेस को, अपनी दुकान को आगे ले जा सकते हैं। कई बार हमारा दुश्मन हमारे बिजनेस से जलता है और वह हमारा बिजनेस बंद करवाना चाहता है और इस कारण हम बर्बाद हो जाते हैं। हम हमारे दुश्मन का कभी भी नाम नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी वह हमारी जिंदगी बर्बाद करने में, हमारी दुकान या बिजनेस को टोने टोटके करवाकर उसे बंद कराना चाहता है। इसीलिए ऐसे दुश्मन को सबक सिखाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर वह भी कोई बिजनेस करता है, यह दुकान चलाता है, तो आप भी उसकी दुकान बंद करवा सकते हैं, जिससे उसको भी पता चले कि किसी की दुकान बंद करवाने के बाद कैसा महसूस होता है। इसीलिए आज हम आप लोगों को इस आर्टिकल के माध्यम से दुश्मन की दुकान बंद करवाने के उपाय तथा बांधने का मंत्र भी बताएंगे। इसके अलावा इस लेख से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे। अगर आप यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। अगर आप अपने दुश्मन की दुकान को अपने बंधन में लेना चाहते हैं या फिर उसकी दुकान बंद करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दुकान बांधने का शाबर मंत्र जाप करना होगा। इसका जाप करने के बाद आपके दुश्मन की दुकान बंद हो जाएगी। इस मंत्र के बहुत से अनेक फायदे हैं। आप किसी भी प्रकार की दुकान, यह बिजनेस को बंद करवा सकते हैं। यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। अगर आपका कोई दुश्मन है और आप उसकी दुकान बंद करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि उसकी दुकान कैसे बंद करवाएं, तो आपको इस लेख को अंत तक देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने दुश्मन की दुकान बंद कराने का सबसे प्रभावशाली उपाय आगे बताया है। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि आप इस मंत्र का प्रयोग तभी करें जब आप अपने दुश्मन से बहुत ही ज्यादा परेशान हो और आपके दुश्मन ने भी आपकी दुकान बंद करवा दी हो। इस मंत्र का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए बिल्कुल भी ना करें। ऐसा बिल्कुल ना करें कि अगर आप किसी की दुकान बंद करवाना चाहते हैं तो आप इन उपायों को अपनाएं, यह बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अपने दुश्मन की दुकान बंद करवाना चाहते हैं और आप उसके उपाय ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक उल्लू का पंख लेना है और एक कौवे का पंख और 21 काली मिर्च लेनी है। इन सारी चीजों को इकट्ठा करने के बाद शनिवार के दिन रात को 8 बजे के बाद अकेले में यह उपाय आपको करना है। और इस उपाय को शुरू करने से पहले एक बात का ख्याल जरूर रखें कि आप जिस भी आसन पर बैठकर इस उपाय को करने जा रहे हैं, वह आसन काले रंग का होना चाहिए। और अगर आप काले वस्त्र धारण करके इस उपाय को करते हैं तो यह और भी फलदायी होता है। अगर आपके पास काले रंग के कपड़े नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन काला आसन जरूर होना चाहिए। इस उपाय को शुरू करने से पहले आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। उसके बाद अपने गुरु से इस उपाय को करने की आज्ञा ले। आज्ञा लेने के बाद हमारे द्वारा बताई गई उन सारी चीजों को अपने सामने रखें और उसमें गंगाजल भी रखें और उस सामान को गंगाजल से शुद्ध कर ले। उसके बाद हमने 2 पंख लाने के लिए बोला था, एक उल्लू का पंख और एक कौवे का पंख, और दोनों पंखों पर कुमकुम का तिलक लगाएं। उसके बाद इन तीनों चीजों को आप अपने मुट्ठी में बांध लेंगे। दाएं बांध, बाएं बांध, ऊपर बांध, नीचे बांध, आप बांध, चाप बांध, आँख कान नाक बांध, हाथ बांध, पाँव बांध, शत्रु का सारा काम बांध। उसके बाद इस मंत्र को 21 बार इसी प्रकार जाप करना है। यह मंत्र 21 बार जाप करने के बाद अपनी मुट्ठी को खोल देना है और उसमें काली मिर्च को पीस कर रख देना है और उन पंखों को आप किसी बर्तन में रखें। रखने के बाद उन पंखों को जला देना है। उसके बाद उसी काली मिर्च और पंखों की राख को मिला लेना है। इस राख को ले जाकर अपने दुश्मन की दुकान में डाल देना है और इस राख को इस प्रकार डालना है कि कोई व्यक्ति से देख ना पाए और उसे फैला देना है। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे और महसूस करेंगे कि आपके दुश्मन की दुकान बंद होने लगी है और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि दुकान एकदम से बंद हो जाएगी। अगर आप अपने दुश्मन की दुकान बंद करना चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इसीलिए एक बार इस उपाय को करके जरूर देखें, आपके दुश्मन की दुकान अवश्य बंद हो जाएगी। लेकिन इस उपाय को शुरू करने से पहले एक बार यह निर्णय जरूर ले लें कि आप अपने दुश्मन की दुकान बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कोई उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव तुरंत देखना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए सोच समझकर इस उपाय को करें। किसी की दुकान कैसे बांधे?
अगर आप किसी भी व्यक्ति की दुकान को बांधना चाहते हैं, उसे अपने बस में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप शनिवार के दिन दुकान के मुख्य द्वार पर बेदाग नींबू और 7 हरी मिर्च लटका दो दुकान बांधने का मंत्र नागदमन के पौधे की जड़ को अपने कान के बाहर लगा दे और उसके बाद दुकान की गले में शुभ मुहूर्त में श्रीफल लाल वस्त्र में लपेटकर उसके अंदर डाल देना है। दुश्मन बहुत परेशान कर रहा है, क्या करें? अगर आप अपने दुश्मन की दुकान बंद करवाना चाहते हैं क्योंकि वह आपको बेवजह परेशान कर रहा है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, उसके लिए आप एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें। उसके बाद उस पत्र को शहद की डिब्बी में भिगो कर रख देना है। इतना करने के बाद आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। दुकान में ग्राहक बुलाने का मंत्र क्या है? महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। दुकान के गले या तिजोरी को किस तरफ रखें? दुकान के गले या तिजोरी को हमेशा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, जिससे उसका मुख उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा में खोलें, क्योंकि यह धन के देवता कुबेर की दिशा मानी जाती है। सुबह दुकान खोलने का एक तरीका क्या है? प्रतिदिन सुबह जब दुकान खोलते हैं तो खोलने से पहले या खोलने के तुरंत बाद इस मंत्र को पढ़ें, जिससे आपको बरकत होगी। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। निष्कर्ष: आज हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से आपके दुश्मन की दुकान बंद करने का उपाय बताया है। अगर आप भी अपने दुश्मन की दुकान बंद करवाना चाहते हैं तो इस उपाय का उपयोग जरूर करें और इस मंत्र का उपयोग जरूर करें, क्योंकि दुश्मन की दुकान बंद करवाने का उपाय और मंत्र बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। इसीलिए आप इस उपाय और मंत्र का प्रयोग जरूर करें। हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा यह आर्टिकल आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। प्लीज, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा या दुश्मन की दुकान बंद आने के उपाय और उसकी विधि साबर मंत्र आर्टिकल अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारी कोई नई पोस्ट छोड़ना नहीं चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज को अवश्य लाइक कर ले। यदि आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर ले।